आज हमारा एनपीओ का थर्ड पार्ट है जिसमें मैं आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड टॉपिक समझाने वाला हूँ। बट उससे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। हमने लास्ट क्लास में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करा था, सेकंड पार्ट। अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ सेकंड पार्ट देख लो। अगर आप सीधा थर्ड पार्ट पे आते हो तो प्रॉब्लम है यार। देखो, सीक्वेंस में चलो, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पहले बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट से रिलेटेड ये तीन बातें बताई थी मैंने, और ये तीनों बातें इस पूरे चैप्टर का क्रस है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वेलकम, स्वागत है आपका। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर में। तो चलिए देखते हैं। हमने इसमें सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन की क्वेश्चन किए थे। इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 था और एक और क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको इलस्ट्रेशन का। आज मैं कुछ एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं आपको बस एक रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ कि भाई क्या था। देखो, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था। मैंने आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉलो क्या करता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। ये रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ रिवेन्यू नेचर आइटम को रिकॉर्ड करता था। अब आपको पता है, मैंने रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर फर्स्ट वीडियो में बता रखा है अच्छे से, और सेकंड वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो आप पहले उन्हें देखो। फिर मैंने आपको बताया था कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो करंट ईयर, पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर तीनों से रिलेटेड होता है। चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले से सोल्व कर रखा है मैंने ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बन जाए। देखो यहाँ पे, फॉर्म द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने आपको बताया था बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होता है। ये इस तरफ डेबिट, इस तरफ क्रेडिट। जो पैसा आ रहा है वो डेबिट की तरफ लिखो, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट की तरफ लिखो। ओपनिंग बैलेंस है, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने टू बैलेंस BD। ओके, टू बैलेंस BD लिख दिया। यहाँ पे मैंने 50,000 प्लस 60,000 को मर्ज कर दिया, तो यहाँ पे टोटल 1,10,000 रुपये आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ना उसके बाद जो कह रहा है, सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ 2018-19 का 4,000, 19-20 का 1,40,000 और 20-21 का 8,000। देखो ईयर कौन सा है हमारा, ये हमारा ईयर है 31 मार्च 2020। बोले तो 19-20 हमारा जो साल है वो 19-20 है। ठीक है, हमारा पिछला साल जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो 18-19 है, और जो ये साल हमारा है और ये हमारा नेक्स्ट ईयर है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिला है 1,52,000। टोटल सब्सक्रिप्शन में 1,52,000। आपको मैंने बताया था जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो करंट ईयर, पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर लिखा हुआ है ना। यहाँ पे मैंने करंट ईयर, पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर तीनों से रिलेटेड होता है। इसके अंदर टोटल आता है एक पर्टिकुलर, एक गिवन टाइम पीरियड। ये हमारा गिवन टाइम पीरियड है। इस गिवन टाइम पीरियड पर जो भी हमारे पास कैश आ रहा है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम शो करते हैं। तो देखो 1,52,000 रुपीज़ आ गया। इसमें कोई डाउट, पिछले साल का, अगले साल का और इस साल का टोटल। नाउ फर्नीचर हमने परचेज़ किया 70,000 का। ठीक है, फर्नीचर हमने परचेज़ किया 70,000 रुपीज़। तो हमारी तरफ से पेमेंट हुई है, तो हमारे पास से पैसा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय फर्नीचर 70,000 रुपये। जनरल डोनेशन, हमें डोनेशन मिला है तो टू जनरल डोनेशन 20,000। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, हमें टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिला है 40,000, तो स्पेशल टूर्नामेंट के लिए है। ठीक है, चैरिटी, हमने चैरिटी के लिए पैसा दिया है 10,000 रुपये, तो यहाँ पर मैंने चैरिटी गिवन दिया 10,000।
अच्छा अब एक बात बताओ, जो यहाँ पर ये जो चैरिटी गिवन है, ये तो अब इसी साल का है ना? यहाँ पर कुछ बोल तो रखा नहीं है कि मतलब ये प्रीवियस ईयर का है या फिर नेक्स्ट ईयर का है, तो चैरिटी गिवन हम करंट ईयर का ही मानेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। हाँ। सैलरी हमने पे करी 63,000। देखो मैच एक्सपेंसेस है पहले, मैक्स एक्सपेंसेस किया हमने 30,000 का। अब ये 30,000 का कब का है, तो हम तो मानेंगे करंट ईयर का ही है ना ये 30,000। तो सैलरी 63,600 तो कब का है, करंट ईयर का ही है। आता वैसे कि इसमें तीनों साल होगा और रेसिडेंट पेमेंट में, बट यहाँ पर क्या है, सैलरी सिर्फ लिखा हुआ है तो सैलरी करंट ईयर की होगी ना, कुछ और इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो एक ही साल का मानेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। ऑनोरेरियम हमारी सैलरी होती है ये भी, तो ऑनोरेरियम 4,000 है। एंट्रेंस फीस हमें मिला, एंट्रेंस फीस हमारे लिए रिसीट है, तो एंट्रेंस फीस मैंने दिखा दिया यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 6,000, तो ये हमें इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पर 6,000 दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था, क्या छूटा था, 12% इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेज किया था। देखो 12% इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेज किया। अच्छा यहाँ पर देखो रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर बोथ आर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। देखो यहाँ पर 12% इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर है, फर्नीचर कैपिटल नेचर है, इसको भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पर बैंक का। कैश दे रखा है हमें और नीचे देखो ओपनिंग बैलेंस इस तरफ होगा डेबिट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा ना। चलो नाउ अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से सीखना है, अगर आप चाहते हो ये चैप्टर में कमांड अच्छी हो हमारी, तो उसके लिए आपको जो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बहुत अच्छे से समझना। और जो मेरा जो तरीका है इस टॉपिक को करवाने का वो थोड़ा सा अलग भी रहेगा, ठीक है। आप जो मेरे तरीके से क्वेश्चन करोगे तो यकीन मानो आप एक भी सवाल, चाहे जितना मर्जी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। एक तरीका होता है सब्सक्रिप्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखो जो सब्सक्रिप्शन हम प्लस माइनस करके भी करते हैं, प्लस माइनस करके, लेकिन हम सब्सक्रिप्शन उस तरीके से मत करो, क्योंकि अगर तुम प्लस माइनस करके सब्सक्रिप्शन करोगे तो वहाँ गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। सब्सक्रिप्शन को हमें करना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के। अगर आप अकाउंट बना के सब्सक्रिप्शन करोगे तो यकीन मानो आप गलती होने के चांस जो हैं वो 99% कम हो जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, चलो देखो फॉर्मेट कैसे बनेगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना उसको ध्यान से सुन लेना बस, ठीक है। देखो जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, हमें पैसा मिला। क्या मिला हमें, पैसा। पैसा मिला है हमें, एक हम क्या हैं, हम स्कूल है, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, कोई हमें डोनेट करके चला गया पैसा, ठीक है। अब उसने ये नहीं बोला, कोई स्पेसिफाई नहीं किया, उसने क्या नहीं किया, सामने वाला जो हमें डोनेशन कर दे के जा रहा है उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि इस पैसे को आपको कहाँ पर खर्च करना है। यार सिंपल सी बात है, जब भी हमें कोई डोनेशन देता है तो हम क्या उसको अपनी जेब में रख लेते हैं, नहीं ना, उस डोनेशन को हम कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे ना, खर्च करेंगे। ये देखो एनपीओ है, हमें इस ये अकाउंटिंग सीखनी है एनपीओ की, तो ये बिल्कुल नॉर्मल अकाउंटिंग से अलग होगा। आप समझो इस बात को। यहाँ पर हमें यूँ बोल रखा है कि आपको किसी ने डोनेशन दिया, आपको किसी ने डोनेशन दिया। अब आपको कोई डोनेशन देके जा रहा है तो फ्री फंड में थोड़ी ना कोई डोनेशन देगा, आपको उस पैसे को कहीं ना कहीं तो खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सामने वाला आपको बता देता है कि आपको इस पैसे को बिल्डिंग बनाने में खर्च करना है तो वो स्पेसिफिक हो गया। क्या हो गया वो, स्पेसिफिक डोनेशन, कि भाई आपको बता दिया, स्पेशल बता दिया आपको कि इस पैसे को यहीं पर खर्च करना है। लेकिन सामने वाला डोनेशन देके जा रहा है और कुछ नहीं बोल रहा कि कहाँ पर खर्च करना है, बट खर्च तो करना ही है ना, आपको कहीं ना कहीं तो खर्च करोगे ना। हाँ करेंगे कहीं ना कहीं तो खर्च। तो एक तरीके से हम बोल दिया सामने वाले ने, तो वही हम क्या मान लेते हैं, इनकम मान लेते हैं उस चीज़ को हम, कि भाई हमारा ना जो सामने वाले ने दे के गया वो अभी फिलहाल के लिए तो इनकम है, बाद में खर्च करेंगे वो अलग बात है, बाद में तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन जो है वही है कि सामने वाला जो दे के चला गया बट क्या क्या नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं है।
ओके। देखो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को दोबारा से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको ना आप एज्यूम करो, क्या करो, एज्यूम करो। एज्यूम तो क्या करना, वो तो देखो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम भी है, सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट्स भी है, सब्सक्रिप्शन हमारी लायबिलिटी भी है। ये तीनों चीज़ों को एज्यूम करके चलो। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी बना दूंगा आपके लिए सब्सक्रिप्शन, बस देखते जाओ। सब्सक्रिप्शन इनकम भी है, एसेट्स भी है और लायबिलिटी भी है, ठीक है। अच्छा सर, अब क्या करें। देखो अब आप अकाउंट बनाते हो, कुछ भी अकाउंट बनाते हो, तो आपके पास एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इस तरफ होता है, टू बैलेंस बीडी एसेट्स का, और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ होता है, बाय बैलेंस सीडी। हाँ सर, ठीक है ठीक है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होता है, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अब मान लो आपको कोई सब्सक्रिप्शन देके जाता है, जब भी आपको पैसा मिलता है तो एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपको इनकम हुई है ना, टू इनकम, यही एंट्री डालते हो। यहाँ पर मैं इनकम की जगह क्या लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बाय बैंक अकाउंट, ओके। यहाँ पर मैंने बैंक लिख दिया। और आपको पता है बैंक अकाउंट, इसका मतलब आप यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, पैसा आ रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, कैश या बैंक अकाउंट। पैसा आता है तो क्या होता है, रिसीट साइड में होता है, डेबिट होता है, पर बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आएगा, मान लो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम पता है क्या होता है, पी एंड एल। इनकम आई ना, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इस इनकम को कहाँ पर, पी एंड एल में। पी एंड एल में ट्रांसफ़र करने का मतलब है पी एंड एल को क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ पर हमने पी एंड एल को क्रेडिट ना करके किसको क्रेडिट कर दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, जो कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ गया। हाँ जी, चलो एक बार और समझते हैं। देखो अभी आपको इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जो मैं समझा रहा हूँ बस उसी चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करो, इतना दिमाग मत लगाना, इतना डीपली जाने की कोशिश मत करना, ओके। बस यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप बनाओगे उसको क्या मान के चलना, यार ये इनकम भी है, एसेट्स भी है और लायबिलिटी भी है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमारा इस तरफ होता है और क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ होता है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमारा इस तरफ होता है और क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ होता है। अगर हमें कुछ पैसा मिलता है किसी के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके लिए मिला है भाई, सब्सक्रिप्शन मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट तो यहाँ पर लिख दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो ऊपर वाला अपने आप क्रेडिट हो गया। इधर लिखने का मतलब क्या है, बैंक इस तरफ लिखने का मतलब है ये वाला क्रेडिट हो गया, इस तरफ लिखने का मतलब है ये वाला डेबिट हो गया, ठीक है ना। इस तरफ लिखने का मतलब ये वाला डेबिट हो गया और इस तरफ लिखने का मतलब ये वाला क्रेडिट हो गया, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। बाय बैंक अकाउंट हमें सब्सक्रिप्शन मिला, तो सब्सक्रिप्शन को इनकम मान लिया, फिर इस इनकम को ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, पी एंड एल अकाउंट में। लेकिन वो पी एंड एल अकाउंट क्या है, पी एंड एल अकाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। देखो ये तो हमारा टोटल होता है, ये हमारा क्या होता है, टोटल होता है, और ये वाला क्या होता है, करंट ईयर का होता है। इसको मैं एक क्वेश्चन से करवाता हूँ आपको क्वेश्चन से करवाने के बाद देखना ये आसान लगेगा थोड़ा सा, जो बोल रहा हूँ बस उतना ही, क्यों क्या कैसे इसका जवाब आपको बाद में मिलेगा और अच्छे से मिलेगा, बट पहले
क्वेश्चन तो करना स्टार्ट करो यार, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, सीधा सीधा ये इनकम भी है, एसेट्स भी है और लाइबिलिटी भी है। एसेट्स का बैलेंस पता है आपको, लाइबिलिटी का बैलेंस पता है, इनकम कहाँ पर आती है पता है, बस इतना ही सोचो और कुछ मत सोचना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 24 है टी.एस. ग्रेवाल की बुक्स में से। बहुत ध्यान से देखना, यकीन मानो आपको सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हम करेंगे केस 5, 5th केस करेंगे जिसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं चलो। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ईयर एंड हमारा कब हो रहा है, ध्यान से देखो, ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च 2020। इसका मतलब ये ईयर कौन सा है हमारा, 19-20। ये ईयर है हमारा 19-20, ठीक है। और 19-20 को हमें सब्सक्रिप्शन मिला 90,000 रुपये का। तो जब हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो मैं यहां पर लिख दूं बाय बैंक अकाउंट। कितना सब्सक्रिप्शन मिला हमें, 90,000 रुपये का, ठीक है। ठीक, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी कि पिछला साल 18-19 में आउटस्टैंडिंग रह गया। तो इस बार हमारी ओपनिंग की एसेट्स होगी, वो पिछला साल है ना 18-19 में आउटस्टैंडिंग नहीं मिला, मिलना था 18-19 में मिलना था बट नहीं मिला। तो 19-20 में हमारी एसेट्स बनेगी ना ओपनिंग में। तो ओपनिंग में एसेट्स आपको पता है बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी आ गया हमारा 5,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो गया एडवांस में, पिछले साल के एंड में हमें एडवांस, देखो एडवांस हमेशा अगले साल के लिए होता है। तो पिछले साल के एंड में 18-19 के एंड में हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गया। तो 19-20 में ओपनिंग में क्या बनेगी, लायबिलिटी ओपनिंग की बाय बैलेंस बीडी। ध्यान से देखो, देखो अभी पहला क्वेश्चन है, मुझे पता है कि थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है आपको, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च, इस साल के एंड में हमें एडवांस मिला, यानी कि क्लोजिंग की लायबिलिटी टू बैलेंस। बस समझना है आपको, धीरे धीरे अभी देखना, मैं इसको क्रस निकालूंगा, अभी आपको समझ में आएंगी बातें। सब्सक्रिप्शन नोट एट कलेक्टेड फॉर द ईयर, इस साल का सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलना था बट वो हमें नहीं मिला इस साल का। तो क्लोजिंग की एसेट्स बाय बैलेंस सीडी 6,000। अब ध्यान से सुनना, यहां पर निकलेगा टू करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, टू इनकम एंड, आपको पता है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का जाता है, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ, अब समझो। देखो ये जो बैंक अकाउंट में हमें सब्सक्रिप्शन मिला है ये टोटल है, आपको पता है ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बताता है, टोटल सब्सक्रिप्शन बताता है। टोटल हमें 90,000 रुपये, इस 90,000 में हो सकता है ये 5,000 भी इंक्लूड हो सकता है क्या है ये 4,000 भी इंक्लूड हो। सही बात है या नहीं है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे बोलूँ यार 90,000 जो है ना, इसमें से पिछले साल का 5,000 जो इस बार मिला होगा और अगले साल का 4,000, ये अगर मैं माइनस कर दूँ, इस 90,000 में से अगर मैं पिछले साल का 5,000 और अगले साल का 4,000 जो अगले साल के लिए मिला है वो भी तो इसी के अंदर इंक्लूड होगा ना, और ये 3,000 में प्लस कर दूं, ये 3,000 जो हमें एडवांस में मिला है 18-19 के एंड में, अगले साल के लिए एडवांस होता है, तो 19-20 का ही तो मिला होगा। ये 3,000 तो भाई, ये 3,000 तो 19-20 का ही होगा। तो ये 3,000 हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और ये जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है, ये इस साल का 6,000 है ना, ये भी नहीं मिला ना, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। ये देखो प्लस माइनस करने का तरीका है। बट अब आप कहोगे सर आपने इस तरीके से क्यों नहीं करवाया प्लस माइनस करके, उसका भी बहुत
बहुत अच्छा रीज़न है मेरे पास। वो रीज़न अभी मैं आपको नहीं दूंगा, वो आप खुद अपने आप को दोगे कि हाँ सर आपने ना अकाउंट बना के करवाया और ये बेस्ट तरीका है अकाउंट बना के करने का। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ पर ये हो गया आपका 99,000, इसमें से मैं ये 5,000 जो पिछले साल का है और ये जो 4,000 अगले साल का है ये माइनस कर दूंगा तो 90,000 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ गया। 90,000 क्या आ गया? करंट ईयर का, जो कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप शो ऑफ कर दोगे। ठीक है, देखो सब्सक्रिप्शन हमें क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन हमें कहता है कि यार करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बताओ। सब्सक्रिप्शन कह रहा है यहाँ पर कि ये जो 90,000 रुपये मिले आपको टोटल मिले हैं, 90,000 जो मिले हैं वो टोटल मिले हैं। ठीक है, अब ये जो आपको टोटल मिले हैं इसमें से क्या करो, और ये 3,000 रुपये मिले हैं, ये जो 3,000 रुपये हैं, ये जो 3,000 हैं यार, ये तो हैं तो करंट ईयर के ही, बेशक मिले पिछले साल हो, मिले कब है? पिछले साल, बट है करंट ईयर का। और ये जो 6,000 है ये भी करंट ईयर का ही है, ये जो 6,000 है ये भी करंट ईयर का है भाई। कैसे करंट ईयर का है? जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है 19-20 का, जो हमें मिलना था बट वो नहीं मिला, क्लोजिंग की एसेट्स है ना, इस बार का सब्सक्रिप्शन मिलना था बट नहीं मिला, तो मैंने क्या करा, इन सबको प्लस करा 99,000, इसके इस 99 में से पिछले साल का और अगले साल का माइनस कर दिया तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ गया। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको ये अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है तो यकीन मानो अभी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको ये बहुत ईजी लगेगा। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, लेकिन आपको मैं जाते जाते कुछ होमवर्क देके जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 कि जो बैलेंस पार्ट है वो आप होमवर्क में घर से करो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्रिप्शन के हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको मैं सब्सक्रिप्शन का टॉपिक ख़त्म करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको हमारी जो थर्ड वीडियो है बहुत अच्छे से समझनी है। और कोई भी डाउट आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप इसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 2 बार सुने वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगी बात जो मैं कह रहा हूँ।